लड़की का चेहरा अपार सुंदरता से भरा था, लेकिन वर्षों तक उसने अपनी त्वचा को काले रंग से रंगा ताकि वह बदसूरत दिखाई दे। यह सब उसने इसलिए किया ताकि सम्राट उसे रानी के रूप में न चुने। वह जानबूझकर अशिष्ट और गंवार बनकर रहती। हिजड़े ने उसे तिरस्कार से देखा और उसे वहां से चले जाने का इशारा किया। वह नहीं चाहता था कि सम्राट की दृष्टि उस पर पड़े। जब लड़की ने देखा कि उसकी योजना सफल हो रही है तो वह खुश हो गई और अपनी दासी के साथ महल छोड़ने की तैयारी करने लगी। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि एक चालाक प्रतिद्वंद्वी हिजड़े को रिश्वत देकर उसे भी महल बुलवा लेगी। वे चाहते थे कि उसकी बदसूरती दूसरी की सुंदरता को और निखारे। किसी को यह मालूम नहीं था कि वही लड़की वास्तव में सम्राट की वह पत्नी थी जिससे वह वर्षों से प्रेम करता था। अतीत में उसने किसी और की पहचान अपनाकर सम्राट का साथ दिया था। वह उसके साथ हजारों खतरों से गुजरी थी। जब सम्राट गद्दी पर बैठा तो वह उसे महारानी बनाना चाहता था, लेकिन अपने बागान से जुड़े अपराधों से बचने के लिए वह रातों रात महल से भाग गई। सम्राट ने 3 वर्षों तक उसकी खोज की, लेकिन असफल रहा। 3 साल बाद उसका असली पिता उसे राजधानी वापस ले आया और उपपत्नियों के नए चयन में भाग लेने के लिए मजबूर किया। वह महल की राजनीति से परिचित थी और पूर्व महारानी होने के कारण उसे वापस लौटने का भय था। उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए त्वचा पर पौधों का रस लगाया और पूरी तरह काली दिखने लगी। लेकिन जब सम्राट ने उसे देखा तो उसके दिल में अजीब सी टीस उठी। उसे अपनी प्रेमिका की याद आई। वह उसे बेहतर देखने के लिए पास आया, लेकिन उसका बदला हुआ रूप देखकर भ्रमित हो गया। लड़की मन ही मन दुआ कर रही थी कि वह उसे पहचान न पाए। सम्राट सोचने लगा कि वह भ्रम में है। उसे लगा यह महिला उसकी प्यारी रानी नहीं हो सकती। लड़की ने उसे और दूर करने के लिए उसका अपमान किया। सम्राट क्रोधित होकर जाने लगा। हिजड़े ने घोषणा की कि वह जा सकती है। लड़की ने खुशी में धन्यवाद कहा, लेकिन उसकी आवाज इतनी प्रसन्न थी कि सम्राट का अहंकार आहत हो गया। क्रोध में उसने आदेश दिया कि वह महल में ही रहे। सब चौंक गए और खुद लड़की भी हैरान रह गई। सम्राट ने उसे सबसे नीची कैटेगरी का उपपत्नी घोषित किया, जबकि प्रतिद्वंद्वी को महारानी मां ने चुना और हरम का प्रमुख बना दिया। महारानी मां ने सम्राट को एक ही दिन में 30 उपपत्नियों से मिलने का आदेश दिया। लड़की को लगा कि वह सूची में सबसे अंतिम होगी और तब तक वह भागने की योजना बना चुकी थी। लेकिन तभी दासी ने बताया कि सम्राट पहले ही 20वें कमरे तक पहुंच चुका है। हर मुलाकात में वह केवल औपचारिकता नहीं निभा रहा था, बल्कि अपनी खोई रानी की खोज भी कर रहा था। बाकी महिलाएं केवल प्रशंसा करती, जिससे वह चिढ़ जाता। लड़की को पता चला कि सम्राट अब 26वें कमरे में है। वह थक कर सबसे दूर वाले कमरे में जाना चाहता था। लड़की ने बीमार होने का नाटक किया और वैद्य को बुलवाया। सम्राट दिशा बदलकर प्रतिद्वंद्वी के पास चला गया। लड़की ने उसे एक संदेश भेजा कि वह नीला वस्त्र और फूलों का हेयर पिन न पहने, जिससे सम्राट नाराज न हो। लेकिन प्रतिद्वंद्वी ने उल्टा किया। उसने वही वस्त्र और हेयर पिन पहना। सम्राट ने उसे देखकर गुस्से में दंड दिया। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि लड़की की चेतावनी सच्ची थी। जैसे ही सम्राट लड़की के पास आने वाला था, प्रतिद्वंद्वी ने ईर्ष्या में हिजड़े को रिश्वत दी ताकि वह लड़की को फंसा सके। लड़की को कमरे में अजीब गंध आई और उसकी दासी बेहोश हो गई। किसी को नहीं पता था कि वह पहले एक सेनापति रह चुकी थी। उसने नकली हिजड़े को पकड़कर इंट्रोगेट किया, लेकिन सम्राट के आने की सूचना मिलते ही वह घबरा गई। उसका छिपा हुआ रूप अब उजागर होने ही वाला था। प्रतिद्वंद्वी ने ताना मारा कि वह सम्राट से मिलने बाहर क्यों नहीं आई। क्या वह अंदर कुछ खास कर रही है? उसके शब्दों में जलन थी। वह चाहती थी कि लड़की सबके सामने अपमानित हो।